Hi, my dear students. How are you? I hope you will be good and you will be active with my channel. तो my dear students, मैं आप लोगों को आज साइंस पढ़ाऊंगा। साइंस में केमिस्ट्री 10th क्लास का, जो कि बहुत ही वीवीआई एक टॉपिक है। आईपीएसी नामकरण, आई यूपीएसी नामकरण, IUPAC नामकरण, इसका पूरा नाम आइए पूरा बैठो। माय डियर स्टूडेंट्स, IUPAC का पूरा नाम IUPAC का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यह बहुत ही वीवीआई टॉपिक है। इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव स्पेशल नामकरण 5 नंबर के पूछते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, यह प्रथम 10 हाइड्रोकार्बन है। प्रथम 10 यानी 10 हाइड्रोकार्बन के नाम मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नोन, डेक। माय डियर स्टूडेंट्स, यह कार्बन की संख्याएं हैं, यानी मेथ में कितने कार्बन, एथ में कितने कार्बन, प्रोप में कितने कार्बन, ब्यूट में कितने कार्बन, पेंट में कितने कार्बन होते हैं। तो यह एक कार्बनों की संख्या है और यह हाइड्रोकार्बन के नाम है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को IUPAC नामकरण पढ़ाऊंगा। बेसिक नॉलेज से लेकर फुल नॉलेज तक जितने भी नामकरण दुनिया के होंगे, आप लोग चुटकियों में बनाएंगे। लिखना बंद कीजिए। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। माय डियर स्टूडेंट्स, यह हाइड्रोकार्बन के प्रकार है। यह हाइड्रोकार्बन के प्रकार है। हाइड्रोकार्बन के प्रकार, माय डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन को 3 प्रकार में बांटा गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। उसमें यह 3 चीज बताया गया है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्केन का फॉर्मूला आता है एल्कीन का फॉर्मूला और एल्काइन का यह फॉर्मूला है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। माय डियर स्टूडेंट्स, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2 कहने का मतलब, C का मतलब कार्बन की संख्या और H का मतलब हाइड्रोजन की संख्या। तो हमको जब कार्बन की संख्या मालूम है, बात मत करो, कार्बन की संख्या तो मालूम रहेगा हमेशा। पूछ देगा नॉन में कितने कार्बन, तो नॉन में 9 कार्बन।
डेक में कितने कार्बन? डेक में 10 कार्बन। तो कार्बन की संख्या मालूम है तो हाइड्रोजन का संख्या निकल जाएगा अपने से। यह हाइड्रोकार्बन का सीधा 10 हुए हाइड्रोकार्बन हुए। अब इसमें कौन संतृप्त है, कौन असंतृप्त है, कौन एल्केन है, कौन एल्कीन है, कौन एल्काइन है, तो वो तीनों को पढ़ा जाएगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इसमें माय डियर स्टूडेंट्स फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उसको छोड़कर अभी बताया जा रहा है। फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर इसके बाद में मेरा जो वीडियो होगा फंक्शनल ग्रुप के साथ होगा, या बिना फंक्शनल ग्रुप का आज आईपीएससी नामकरण में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। जैसे मान लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात आप लोगों को नोटिस करना है, संरचना सूत्र और संघनित सूत्र और आईपीएससी ने तीन चीज, संरचना सूत्र, माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो बॉन्ड होते हैं सिंगल बॉन्ड होते हैं, यानी जब दो कार्बन होंगे तो आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, इसमें डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे, इसमें ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होंगे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इसमें यानी जब दो कार्बन होंगे तो वह सिंगल बॉन्ड होंगे, इसमें दो गो बॉन्ड के साथ जुड़े होंगे, इसमें तीन गो ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़े होंगे, माय डियर स्टूडेंट्स, आईपीएससी नेम, तो इसमें हम लोगों को तीन टॉपिक, संरचना सूत्र यानी संरचना उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, संघनित सूत्र और आईपीएससी नेम। तो हम लोग आईपीएससी नेम ही पढ़ रहे हैं। आईपीएससी नेम तब होंगे जब यह संरचना सूत्र और आईपीएससी नेम दोनों एक साथ होते हैं, यानी यह होंगे तो हम लोग आईपीएससी नाम पढ़ेंगे, यानी हम लोग पढ़ रहे हैं आईपीएससी नाम केवल बताना, यानी जब संरचना सूत्र होगा तभी हम लोग आईपीएससी नेम बताएंगे। जब संरचना सूत्र होगा तब हम लोग आईपीएससी नेम बताएंगे, और यदि नाम होगा तब हम लोग सूत्र लिखेंगे, यही होते हैं। तो जब नाम होंगे तो सूत्र लिखेंगे और सूत्र होंगे तो आईपीएससी नेम लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव चलो एग्जाम में माय डियर स्टूडेंट्स दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, 5 नंबर के पूछते हैं परीक्षा में। जैसे में देखिए 1 नंबर है, तो मान लीजिए एक कार्बन के साथ
4 गो हाइड्रोजन होते हैं। एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होते हैं? 4। हमेशा एक कार्बन के साथ हमेशा 4 हाइड्रोजन होते हैं। एक कार्बन के साथ हमेशा 4 हाइड्रोजन होते हैं। तो इस कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन होंगे। 1 2 3 4। ये आप लोगों को दिया रहेगा, इस सवाल होगा। जब फॉर्मूला होंगे तो ये बताना, और ये नाम होंगे तो इसको लिखना पड़ेगा। तो यह एक सूत्र है। 1 2 3 4, 4 गो कार्बन है, तो एक कार्बन के साथ 4 गो हाइड्रोजन होती है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं इसलिए, नहीं तो इधर डायरेक्ट हम लिख देते और इसको समझाते नहीं। इसको माय डियर स्टूडेंट्स मैं समझा दे रहा हूं। जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको आप कहीं भी दे सकते हैं। यानी हमको केवल 4 गो का ही जरूरत है, केवल 4 गो का ही जरूरी होती है। नीचे दीजिए या ऊपर दीजिए, केवल 4 होना ही चाहिए। यह बॉन्ड का मतलब हाइड्रोजन, बॉन्ड का मतलब यानी H यहां पर लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, दो बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन हुए। सभी के साथ 4 4 पूरा है कि नहीं? तो इसका नाम क्या है? इस फॉर्मूला का नाम क्या है? सभी एक साथ है। ये जो है पूरा एक फॉर्मूला है, सूत्र, स्ट्रक्चर सूत्र, संरचना सूत्र इसी को बोला जाता है। तो इसका नाम क्या है? यह क्या है? संरचना सूत्र। क्या है? संरचना सूत्र। क्या है? संरचना सूत्र। यह संरचना सूत्र है, संरचना सूत्र। इसी का एक और संघनित रूप, यानी सी जैसे कि तैसे। तो 3 गो तो CH3, यहाँ पर 2 तो CH2 है, 3 1 4, और 2 गो एगो 3 गो एगो 4 गो, 1 2, तो यहाँ पर CH2, 2 1 3 1 4, इसके साथ CH3। यह संघनित सूत्र है। ये क्या है? संघनित सूत्र। तो आप लोगों को जो पूछेगा वही बताएंगे, आप लोगों को जो पूछेगा वही बताएंगे। संरचना सूत्र पूछेगा यानी नाम दिया रहेगा तो ये लिखना है, और ये दिया रहेगा तो नाम लिखना है। तो इसका आईपीएससी नाम क्या होगा? ये दोनों कोई भी एक रहेगा, ये दोनों का आईपीएससी नाम क्या है? ये दोनों एक ही चीज है। इस संघनित सूत्र है, इस संरचना सूत्र है, यानी इस यह इकट्ठा में सीधा इसको पूरा तोड़ा गया है। तो बहुत ही इजी है। आप लोगों से तो दोनों एक ही बार में नहीं पूछेगा, एक जरूर पूछेगा। मान लीजिए अगर ये हो तो इसका नाम क्या है, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में दे देगा। सवाल नंबर ऐसे ही होगा, इसका ऐसे फोटो रहेगा, 4 गो नाम रहेगा, चारों नाम में कोई टिक मारना है। इसका नाम क्या है? यह एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, संरचना सूत्र। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम हम लोग नाम इसी से बनेंगे। जो यह 10 हाइड्रोकार्बन है इसी से नाम बनेंगे। तो नाम के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कौगो कार्बन है। 1 2 3 4, कौगो कार्बन है? 4 गो। 4 गो का क्या होता है? ब्यूट। क्या होता है? ब्यूट। बस क्या होता है? ब्यूट। हमको मालूम है 4 गो कार्बन का ब्यूट होता है, 10 गो का डेक होता है। तो 10 गो रहता तो हम डेक लिखते, 5 गो रहता तो पेंट लिखते, वो याद होना चाहिए। 4 गो है तो हम क्या लिखे? क्या है? 1 2 3 4, 4 गो है तो ब्यूट।
क्या? ब्यूट। फिर देखिए डबल बॉन्ड है, क्या है? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड का क्या होता है? क्या होता है डबल बॉन्ड का? इन, यानी इन होता है। क्या होता है? इन, ब्यूट इन। अगर यही सिंगल बॉन्ड होता तो हम लोग ब्यूट एन बोलते। क्या बोलते? एन, यानी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। जब डबल बॉन्ड रहेंगे तो इन बोला जाएगा, उसके साथ ही लग जाएंगे। सिंगल बॉन्ड रहता तो एन लगता। तीन को अगर इसमें लाइन रहता तो क्या लगता? आइन लगता, ब्यूटाइन हो जाता। तो दो गो बॉन्ड है तो ब्यूटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। क्या हो गया? यही नाम है, इसका नाम है ब्यूटीन। अब ब्यूटीन कौन पर है? इन कौन पर लगा है? अब ये भी नाम लिखना है, एक पर है कि दो पर है? किस पर है? एक पर है कि दो पर है? तो हम लोग जिधर से नजदीक होता है उधर से गिनते हैं। ये जो बॉन्ड है किधर से नजदीक है? 1 2 3, 1 2 1 2। किधर से नजदीक पड़ रहा है? 1 2 3, 1 2 1 2, दोनों से बराबर पड़ रहा है। तो 1 2 गिन दो। क्या गिन दो? 1 2। तो किस पर है? कितने पर है? 1 2 पर है। कितना पर है? तो यहाँ पर 2 लगा दो। 2 पर है। क्या है? ब्यूटीन है। क्या है? इसका नाम क्या है? ब्यूटीन। इसका तो नाम मालूम है? 1 2 3 4 गो का ब्यूट होता है तो ब्यूट लिखे। 2 गो बॉन्ड है तो इन लगा दिए। एक गो रहता तो ये एन लगाते। क्या लगाते? एन। इंग्लिश में इसका होगा डू ब्यूट। ऐसे रहबे करेगा ब्यूट। क्या रहेगा? इंग्लिश में भी देखो इसका नाम रहेगा सबका ब्यूटी। क्या है? ब्यूट। डबल बॉन्ड है तो ये नहीं लगेगा। ब्यूटीन, डू ब्यूटीन इसका नाम हुआ। यही तो आईपीएससी नाम है। तो यह रहेगा तो ये बताना है, ये रहेगा तो ये बताना है। जैसे 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर में यह संघनित फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? संघनित या स्ट्रक्चर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखो, स्ट्रक्चर इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? 3 गो कार्बन है ना, 1 1 2 3। 2 गो यहाँ पर है तो 2 गो लिख दो। बाकी 1 गो के साथ 4 गो हमको बॉन्ड खींच देना है। 1 गो के साथ को वो 4 गो। 1 2 3 4। 1 इसके साथ दोनों तरफ का गिनाता है 1 और 2 3 गो तो इसमें एक गो ना बाकी है। 2 गो है तो 1 गो इसमें 2 गो बाकी है। एच लगा दो। यही तो हुआ संरचना सूत्र। 1 के साथ 4 गो का कार्बन भले हाइड्रोजन होता है। 1 कार्बन के साथ 4 गो हाइड्रोजन हमेशा होता है। तो हम लोग 1 2 3 4 बॉन्ड का मतलब हाइड्रोजन। इसका फॉर्मूला क्या है? इस संघनित सूत्र, इस संरचना सूत्र, इसका नाम क्या है? आईपीएससी नेम। को कार्बन है? 1 2 3 गो है। 3 गो का क्या होता है? प्रो। क्या होता है? प्रो। को लाइन है? 2 गो लाइन है 2 गो। 2 गो है सब। 2 गो के लिए इन लगता है। प्रोपीन। को पर है? 1 पर है। 1 हम लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? 1 लिख भी सकते हैं, 1 नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर हम 1 लिख देते, मगर 1 का वैल्यू नहीं है। 1 लिखो या मत लिखो। प्रोपीन इसका नाम है। तो दुनिया का कोई भी नाम रहेगा आप लोग बता सकते हैं। दमी जी बस देखिए 3 नंबर में यह सभी आईपीएससी नाम है। माय डियर स्टूडेंट्स, यह तो अभी स्टार्टिंग है। इसके बाद में देखिए क्या क्या आते हैं अभी आईपीएससी नाम में। अभी तो स्टार्टिंग है। इसके बाद में देखिए क्या क्या आते हैं।
4 नंबर जरा देखिए आप लोग। ये सवाल है, तो सवाल कैसे बन रहा है आप लोग ये भी जानिए। 1 2 3 4 5 अपना से हम 5 कार्बन दे दिए, हाँ क्या दे दिए 5 गो। तो हमको मालूम है 5 गो का क्या होता है, पेंट होता है। क्या होता है, इसका नाम होगा पेंट। अब इसमें जाति अब लगा दे, सब में 3 3 गो है, कोई है भले एक ही गो बॉन्ड है ना, है। सब में जब एक ही हुआ है तो क्या होता है, एन होता है। तो इसमें लगा दो पेंटेन हो गया। क्या हो गया, अब पेंटेन में 1 2 नहीं लिखाएगा, 4 5 नहीं लिखाएगा, तो सब तो बराबर एक ही बोलेंगे। तो कहाँ का लिखोगे, कहाँ का लिखोगे। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे जरूर। तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और एजुकेशन से संबंधित यानी पढ़ाई से संबंधित वीडियो के लिए तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं। इसके लिए मैं आपका बहुत ही धन्यवाद रहूंगा। इसका नाम क्या हुआ, पेंटेन। इसी तरह इसी तरह 5 नंबर में माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मानिए ये क्या है, 2 ब्यूटाइन है। क्या है, ये क्या है, 2 ब्यूटाइन है। तो जब आपको नाम दिया रहेगा तो फॉर्मूला लिखने के लिए बोलेगा, हाँ जब नाम दिया रहेगा तो फॉर्मूला लिखने के लिए बोलेगा। तो नामे हम दे दिए, ये क्या है, आईपीएससी नाम है। क्या है, इसका फॉर्मूला क्या बनाओ तुम सब। तो ब्यूट में कौगो कार्बन होता है, 4 गो। कौगो कार्बन 4 गो। तो इसको हम लिखेंगे ब्यूट में 4 गो कार्बन, तो 4 गो लगा दो सीधा, धराक धराक धराक। कौगो पर है, 2 गो पर, 2 है ना। अब ब्यूटाइन है, ब्यूटाइन आयन किस में आता है रे, 3 गो बॉन्ड वाला में। किसमें आता है, 3 गो बॉन्ड। 1 गो 2 गो यानी 2 पर 3 गो बॉन्ड लगा दो, 2 पर 3 गो बॉन्ड लगा दो, 2 पर 3 गो बॉन्ड लगा दो, हो गया ब्यूटाइन। इसका नाम हो गया ब्यूटाइन। 1 2 3 4 को तो ही है, 1 2 3 4 को इसमें भी है। यह संरचना सूत्र, इसका नाम ब्यूटाइन। 2 ब्यूटाइन का 1 2 को पर है 3 गो बॉन्ड, 2 को। तो जब 1 गो बॉन्ड एल्केन, 2 गो बॉन्ड होगा एल्कीन, 3 गो बॉन्ड होगा तो एल्काइन। बस आई सब खेला इसी का है, इसका है, इसका भी खेला है। अगर ये जान रहा है और ये दोनों तो साथ ही दिया रहेगा। तो आप लोगों को जब आईपीएससी नाम दे तब आप लोगों को फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, यानी ऐसा बनाना पड़ेगा। आज जब ऐसा दे तो आप लोगों को नाम लिखना पड़ेगा। यही 2 एग्जाम में आते हैं। तो यह स्टार्टिंग है माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद में और दोस्तों देखिए 6 नंबर, देखिए देखिए
जब 3 बॉन्ड और 2 बॉन्ड दोनों हो तब कैसा नाम होगा? जब 3 बॉन्ड और 2 बॉन्ड दोनों हो तो कैसे नाम लिखेंगे? नामवा तो वही होगा, नाम वही होगा। कौगो कार्बन है? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो। 7 गो का क्या होता है? 7 गो का हेप्ट होता है। हेप्ट क्या होता है? हेप्ट। 7 गो का क्या होता है? हेप्ट। 7 गो का क्या होता है? तो जब 3 बॉन्ड और 2 बॉन्ड दोनों हो तो इसमें 2 बॉन्ड वाले को पहले लिखा जाता है, 3 बॉन्ड वाले को बाद में लिखा जाता है। तो इसका नाम होंगे 2 बॉन्ड। अच्छा, नजदीक किधर से है? 1 2 3 4 या 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 पर ही पड़ रहा है, इधर से 1 2 3 पर पड़ रहा है। तो इधर से गिनेंगे, इधर से गिनेंगे। एच तो अपना लगा देना, सब लगा, तुमसे थोड़ी लगाने के लिए बोलेगा, यह सवाल है, हम इसको छोड़ देंगे। तो इसका नाम है, 2 पर बॉन्ड है, कितने पर है? 2 तो 2 पर है। डबल बॉन्ड वाले को पहले लिखेंगे, तो डबल बॉन्ड वाले को इन होता है। 1 2 3 कितने पर है? 3 पर क्या है? इन है। क्या है? 3 पर क्या है? इन। 3 पर क्या है? 3 इन है। क्या है? 3 इन कॉमा 3 इन। फिर 1 2 3 4 5 6 7 आइन है। क्या है? आइन है। 3 इन पर, 3 पर इन है, 7 पर आइन है। और 7 गो का क्या नाम होता है? तो बताओ। हेप्ट होता है। क्या होता है? हेप्ट। क्या होता है? हेप्ट। हो गया इसका नाम, बस। जब 2 बॉन्ड, यानी जब 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड साथ हो तो 3 पर इन